हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कक्षा 12 से संगीत के कुछ प्रश्न। हिंदुस्तानी संगीत। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। संगीत रत्नाकर में गमक के कितने प्रकार बताए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा 15 यानी 15। 7 स्वरों के क्रम युक्त आरोह अवरोह को कहते हैं मूर्छना। जैसे कि दिखाया गया है, आरोह सा रे गा मा पा धा नी, अवरोह नी धा पा मा गा रे सा। उस्ताद फैयाज खां का संबंध किस घराने से है? आंसर हो जाएगा आगरा। धमार ताल में तथा झप ताल में कितने विभाग होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 4। कुछ चीज़ें नोट की गई हैं। धमार ताल में 4 विभाग तथा 14 मात्राएं होती हैं। ताली 1, 6 और 11 पर होती है। खाली 8वीं मात्रा होती है और यह एक असम ताल है। तो आप ये जान गए धमार ताल के बारे में। अब झप ताल के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। झप ताल में 10 मात्राएं, ताली 1, 3, 8 पर, खाली 6वीं मात्रा होती है और यह भी एक असम ताल है। विलंबित ख्याल को और क्या कहते हैं? तो विलंबित ख्याल को बड़ा ख्याल कहते हैं। ये ख्याल धीमी गति के लिए जाना जाता है। ये धीमी गति में गाया जाता है। संधि प्रकाश रागों के गाने का समय क्या है? संधि प्रकाश के रागों के गाने का समय है सुबह और शाम, सूर्योदय और सूर्यास्त। सुबह में 4 से 7 तक और शाम में भी 4 से 7 तक इनका समय होता है। सुबह गाए जाने वाले कुछ राग हैं: राग भैरव, राग कलिंगड़ा, राग रामकली। और शाम में गाए जाने वाले राग हैं राग मारवा, राग पूर्वी, राग श्री। राग बागेश्वरी का वादी स्वर कौन सा है? तो इसका वादी स्वर है मैं। इसके बारे में और कुछ बातें। संवादी स्वर है सा और वर्जित स्वर है रे पे। विकृत है गे नी। अब आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन। संगीत पारिजात की रचना कब हुई थी? संगीत पारिजात की रचना 17वीं शताब्दी यानी 1650 ईस्वी के आसपास हुई थी। राग मालकोस में कौन से स्वर वर्जित हैं? तो ऋषभ रे, पंचम पे। रे और पे स्वर वर्जित हैं। यह एक ओडव ओडव जाति है। ये 5 स्वर वाले राग होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पंडित सारंग देव ने कितने राग माने हैं? तो इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ संगीत रत्नाकर में 264 रागों का वर्णन किया है। ये 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। संगीत रत्नाकर ग्रंथ को सप्ताध्यायी भी कहते हैं क्योंकि इसमें 7 अध्याय हैं। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन समझाए हैं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे देख लेते हैं। और षड्ज ग्राम में कितनी मूर्छनाएं होती हैं? आंसर हो जाएगा 7। कौन कौन सी हैं? उत्तरायता, रजनी, उत्तरा, शुद्ध सब्जा, मत्सरीकृता, अश्वक्रांता, अभिरुद्धता। संगीत पारिजात के रचनाकार कौन है? पंडित अहोबल। इसमें 125 रागों का वर्णन, वीणा के तारों पर 12 स्वरों का स्थापना और इसकी भाषा है संस्कृत। संगीत पारिजात की इस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया है दीनानाथ मिश्र ने तथा हिंदी में अनुवाद किया है श्री कालिंद ने। आप संगीत पारिजात से जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी ये चीज़ें नोट कर सकते हैं कि इसमें 125 राग होते हैं। वीणा के तारों पर 12 स्वरों की स्थापना की जाती है। यह संस्कृत भाषा में है। आगे देख लेते हैं। भैरव राग की जाति और पकड़ लिखिए। जाति होती है इसकी संपूर्ण। पकड़ होती है ग मा धा धा पा, गा मा रे रे सा। राग बागेश्वरी की जाति थॉट, वादी, संवादी तथा पकड़ लिखिए। तो जाति होती है ओडव संपूर्ण, थॉट होती है काफ़ी थॉट, वादी है मध्यम, संवादी षड्ज यानी सा, पकड़ है धा नी सा मा, धा नी धा मा, गा मा गा रे सा। नोट, इसमें गे और नी स्वर कोमल होते हैं। ये राग बागेश्वरी के बारे में बताया है।
उसके बाद में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक स्वर से दूसरे स्वर तक बिना किसी रुकावट के कोमल और अटूट ध्वनि में जाना मीड कहलाता है। हाँ या ना में बताइए। तो हाँ, तो आप जान गए हैं कि मीड क्या होता है। अब देखेंगे संगीत रत्नाकर के 7 अध्याय। ये 13वीं शताब्दी में लिखा गया संगीत रत्नाकर। इसके 7 अध्याय। पहला अध्याय स्वराध्याय, जिसमें स्वर के प्रकार और गुण बताए गए हैं। दूसरा अध्याय राग विवेक अध्याय, जिसमें रागों का वर्णन है। तीसरा अध्याय प्रबंध अध्याय और चौथा अध्याय प्रकीर्ण अध्याय, इसमें संगीत के सिद्धांत हैं। पांचवा ताल अध्याय, ताल और लय का वर्णन है। छठा वाद अध्याय, इसमें वाद्य यंत्रों के बारे में बताया गया है। सातवां अध्याय है नृत्य अध्याय, इसमें नृत्य और उसके अंगों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, संगीत पारिजात। तो संगीत पारिजात पंडित अहोबल की रचना है, जो कि 17वीं शताब्दी में लिखी गई। इसके अध्याय देख लेते हैं। स्वर अध्याय, ग्राम अध्याय, मूर्छना अध्याय, स्वर विस्तार अध्याय, स्वरों का विस्तार बताया गया है इसमें। वर्ण अध्याय, इसमें वर्णों के बारे में, स्थायी, आरोही, अवरोही, संचारी वर्णों के बारे में बताया गया है। जाति अध्याय, समय अध्याय, राग अध्याय, इसमें रागों का वर्णन है। तो ये थे आपके म्यूजिक से कुछ प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।